हे माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न के लिए 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक का समय कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के लिए फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक। ओके, 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक कैप्रिकॉर्न की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी। ओके, 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एक से लेकर 10 अक्टूबर तक कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। पहली बात तो ये है आप लोगों में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ डिवोर्स या सेपरेशन वाली सिचुएशन चल रही हो। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं या वो अपने पार्टनर को मैरिज के लिए ऑफ़र करना चाहते हैं, मतलब कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन आप लोग स्टक हैं। मुझे लगता है कि जिन लोगों के डिवोर्स या सेपरेशन वाली सिचुएशन चल रही है उन लोगों ने बहुत पेन उठाया है, बहुत स्लीपलेस नाइट्स बिताई हैं, बहुत ज़्यादा रोए हैं आप लोग शायद अपने पार्टनर को याद करके, या अगर आपके साथ कोई डिसेप्शन हुआ था तो इन सारी चीज़ों को याद करके कभी कभी आपको बहुत रोना आ जाता है, कभी कभी बहुत दुख हो जाता है, कभी कभी आप लोगों की रातों की नींदें उड़ जाती हैं बिल्कुल, और आपको लोगों को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। शायद ये आपका मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक रिलेशन भी हो सकता है अगर आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है। लेकिन अगर आप लोगों का लव रिलेशन है, मतलब आप लोगों की मैरिज नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर को अपना ट्रू सोलमेट मानते हैं और उनको आप ऑफ़र करने के लिए अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं, या इन 10 दिनों में आप लोगों का माइंड मेकअप हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग मैरिज करने के लिए बिल्कुल अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं। कुछ लोगों की मैरिज भी सेटल हो सकती है इन 10 दिनों में, या आप लोग मैरिज के लिए बातचीत कर सकते हैं, या आप लोगों के लिए शादी के रिश्ते आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट हो भी सकती हैं और कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं भी करती हैं, तो उसके लिए उन सारी चीज़ों को लेट गो कर दीजिएगा। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों का द टॉवर की कार्ड से मुझे लगता है कि आप लोगों के बिजनेस में, चाहे आप बिज़नेस करते हैं या जॉब, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को या तो किसी चीज़ को आपने छोड़ा है, किसी चीज़ को आपने, या तो आपने कोई जॉब चेंज करी है, या तो आप लोग कोई नया बिज़नेस करने की सोच रहे हैं, या तो आपने अपने जो अच्छा करियर था उसको मुझे लगता है कि देखिए चीज़ें चेंज होने वाली हैं, ये मान के चलिए कि अपॉर्चुनिटी आने वाली है। मुझे लगता है कि अगर आप लोगों के किसी एडिक्शन की वजह से, किसी बैड हैबिट की वजह से आप लोगों के बिजनेस में या फाइनेंसेस में दिक्कतें आ रही थी, तो वो सारी चीज़ें जा रही हैं। जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी दिक्कतें थी, जो भी एफर्ट आपने डाले थे, आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो वो एक सिचुएशन का एंड होने वाला है। तो इस कार्ड को देख के मुझे लगता है टॉवर का मतलब ये है कि आपकी, अगर आपने बहुत अपने काम को फॉर ग्रांटेड लिया था, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में टॉवर आने वाला है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी, आपकी लाइफ से चली जाएंगी। मतलब जैसे कि कुछ लोगों की नौकरी छूट सकती है, आई डोंट वांट टू से, या आप लोग अपनी नौकरी, अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं, अपना बिजनेस जो है वो चेंज करना चाहते हैं, या आप लोगों के साथ कई सिचुएशन हो सकती हैं। कुछ लोगों ने मुझे लगता है अपना बिजनेस या जॉब चेंज भी की है, तो आप लोगों की लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ रही है। या अगर आप लोग पिछले कई दिनों से अपने बिजनेस या जॉब में बहुत दिक्कतें झेल रहे थे, तो एक चीज़ तो ये है कि आपको अपने एडिक्शंस का, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। जो आप लोगों का पैटर्न चल रहा था काम करने का, या जो आप डिसीजंस ले रहे थे, जो आप लोगों का माइंडसेट था, उसमें चेंजेस आने वाले हैं। जो चीज़ें आपके लिए हार्मफुल थी वो सारी चीज़ें चली जाएंगी आपकी लाइफ से, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे खुशियाँ भी आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लगता है कि कोई गुड न्यूज़ मिलेगी जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। इसके अलावा 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लगता है
कि आप लोग अपने काम पे बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत एफर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अपने पैसे के बढ़ने का वेट कर रहे हैं, चाहे वो स्लो वे में बढ़ रहा हो, लेकिन फिर भी आप लोग लगे हुए हैं और इसी से कनेक्टेड आप लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। चलिए देखते हैं कि हेल्थ कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में आप लोगों की। पहली बात तो ये है कि आप जो हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। वैसे तो आप लोग सेल्फ लव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग जिम या योगा ज्वाइन कर सकते हैं, अपने ऊपर अपने ड्रेसिंग सेंस पे बहुत काम कर सकते हैं, अपनी हेयर स्टाइल चेंज करवा सकते हैं, अपने आप लोगों को कोई गुड न्यूज़, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, गुड न्यूज़ मिल रही है, या शायद आप लोगों को लोग बहुत एडमायर कर रहे हैं, बहुत ब्यूटी आपकी बढ़ रही है, या आप इन 10 दिनों में अपने ऊपर काम करते हुए बहुत दिखाई पड़ रहे हैं। हेल्थ में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक चीज़ ये है कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। आप लोगों को बहुत जल्दी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कोई पर्सन भी ऐसा हो सकता है जो आपको मिसगाइड करता हो, या आपका माइंड ही ऐसा है जो आपके अंदर बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट बनाए रखता है। बहुत जल्दी आपके सामने ऑप्शंस आते हैं तो आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि कुछ लोगों की मैरिज के प्रपोजल आने वाले हैं, लेकिन आपके सामने जब ऑप्शन आते हैं, जब कोई रिश्ता आता है, तो आप घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जैसा पास्ट में मेरे साथ हुआ था वैसे ही कुछ हो जाए। तो ऐसी भी सिचुएशन दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा आप लोग इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखते हैं, तो आपने शायद पास्ट में जो आपकी रिलेशनशिप थी, अगर आप लोगों का डिवोर्स हो गया है, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने किसी गलत पर्सन को बहुत ज़्यादा सर्व कर दिया था। मतलब वो पर्सन उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी कि आप उनको इतना लव दें, इतना अपने आप को भुला के, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा के आप किसी पर्सन के लिए बहुत करते हैं, तो वो रिलेशनशिप टॉक्सिक बन जाता है। तो आपने किसी अयोग्य व्यक्ति के लिए बहुत किया है, तो आपको ऐसा करने के लिए मना किया जा रहा है। शायद इसीलिए अब आपकी मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि कहीं कोई दूसरा पर्सन भी आपका फ़ायदा ना उठा ले, आपको नुकसान ना पहुंचा दे। तो इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे आप लोग अपने पे काम करते हुए बहुत दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, तो आप किसी नीडी पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, उनको कुछ फीड करा सकते हैं, उनको खिला पिला सकते हैं, तो आपकी हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की क्या थिंकिंग है आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर जो हैं वो आपको बहुत कंटेंट पर्सन समझते हैं। उनको लगता है कि आपके पास चाहे पैसा हो या ना हो, मतलब दिखाई तो आप ऐसे ही पड़ते हैं, चाहे आपके पास पैसा हो भी सकता है, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि आप कम में भी सेटिस्फाई होने वाले पर्सन हैं। आपको कभी बहुत की नीड नहीं रहती है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनकी लाइफ में शायद एक अच्छे पार्टनर की कमी है, बाकी उनको किसी चीज़ की कमी नहीं दिखाई पड़ती है। बहुत सेटिस्फाई, अपने में खुश रहने वाले पर्सन हो सकते हैं आप लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों ने सेल्फ लव भी बहुत किया है या करने वाले हैं। तो आप लोगों के अंदर जो चेंजेस आए हैं उनको देख के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शॉक्ड, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैं। इसके अलावा वो डिसीज़न लेने वाले हैं आपके साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। हो सकता है वो किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हों, हो सकता है वो किसी से कंसल्ट कर रहे हों, उनका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है। इसके अलावा वो कहीं ना कहीं से आपके लिए जानकारी, आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे जैसे भी, लेकिन वो आपके विषय में एक एक जानकारी अपने पास रख रहे हैं। इसके अलावा द चैरियट के कार्ड से लगता है कि वो आपके पास बहुत जल्दी से आना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह से आप अपने पे ध्यान दे रहे हैं, उनको कभी कभी डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है। इस वजह से वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं और वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में आकर वो आपको अपना बना लें। पेज ऑफ स्वॉर्ड कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक, तो मुझे लगता है कि वो ये तो जानते हैं कि आप लोगों के बीच में बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर वो आपके पास आते हैं तो वो श्योर नहीं है कि क्या सिचुएशन होगी, क्या रिजल्ट होगा, लेकिन फिर भी वो एक ट्राई करना चाहते हैं, एक चांस लेना चाहते हैं आप लोगों के साथ। लेकिन कभी कभी वो बहुत इमेच्योरिटी से सोचते हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे एज में कम हो या आपसे मेंटली इमेच्योर हो, मतलब आप लोग ज़्यादा मेच्योर हों, ज़्यादा समझदार हों, इतने आपके पार्टनर नहीं हैं। तो कभी कभी थोड़ा सा वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक डिसीज़न, एक ट्रायल लेने के लिए तैयार हैं। इन 10 दिनों में हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास उनके पार्टनर की कॉल या मैसेज या कुछ ना कुछ कनेक्शन आप लोगों का बन सकता है। चलिए देखते हैं कि एंजल्स की क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो आप लोगों को। एंजल्स प्लीज़ बताइए कि कैप्रिकॉर्न जो मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए इन 10 दिनों में
क्या गाइडेंस है आप लोगों की? कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की 10 दिनों में? डोंट स्टॉप, ट्रस्ट एंड चूज ए न्यू डायरेक्शन। ओके, देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों को रुकना नहीं है। हो सकता है कि आप लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हों, तो मुझे लगता है, देखिए, आप लोगों को पहले तो खुद से एनालाइज करना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो इंट्यूशन होती है वो खुद की होती है। तो चाहे आप किसी भी टैरो रीडर से कंसल्ट कर लें, लेकिन आपका जो दिल कहता है उसी पे आपको ट्रस्ट रखना चाहिए। तो दूसरा कार्ड भी आ गया है ट्रस्ट का। तो पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तब भी आप लोगों को अपने काम को नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू रखना है। दूसरी चीज़ ये सॉरी, अगर आपके पास कोई प्रपोजल आता है तो अपने आप को बिल्कुल स्टक नहीं कर लेना है कि नहीं, पास्ट में मेरे साथ गलत हुआ था तो फ्यूचर भी मेरा अच्छा नहीं होगा। तो अगर आप रास्ते बंद कर लेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा ये है कि आप लोग जो प्रपोजल आ रहे हैं उन पे भी एक नज़र डाल लें। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने पे ट्रस्ट रखना है, अपने डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखना है, क्योंकि आप लोगों ने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें झेल ली हैं, बहुत मैच्योरिटी आ चुकी है आप लोगों में। तो आपके अंदर खुद इतनी कैपेबिलिटी है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप लोगों की जॉब टॉक्सिक हो गई है, अगर आप लोगों का रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है, जो चीज़ आपको पेन पहुंचा रही है, उस चीज़ में आप लोगों को नया डायरेक्शन मतलब नई दिशा को चुनने की आवश्यकता है, ऐसा एंजल्स कह रहे हैं। दोस्तों, आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।